नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जी होरा शो पर, जहां डर, रहस्य और सस्पेंस से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। यह वो जगह है जहां कहानियों का जादू आपको डराने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर करता है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो प्यार और श्राप के बीच उलझी है। ये कहानी आपको भावनाओं और डर के एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जिसे आप भूल नहीं पाएंगे। क्या आप सोच सकते हैं कि प्यार एक श्राप का रूप ले सकता है? जब कॉलेज के प्यार का रिश्ता डर और रहस्य से घिर जाता है तो क्या दोनों प्रेमी अपने भाग्य से बच पाएंगे? आइए जानते हैं इस दिल को छू लेने वाली और रूह को कंपा देने वाली कहानी में, जिसका नाम है प्यार का श्राप। रवि और तनु कॉलेज के खूबसूरत माहौल में मिले थे। तनु एक शर्मीली और मासूम लड़की थी जो अपने सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। वहीं एक खुश मिजाज और जिंदा दिल लड़का था जिसकी मुस्कान तनु की हर चिंता मिटा देती थी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और उनका रिश्ता सबके लिए एक मिसाल बन गया। लेकिन तनु के जीवन में एक ऐसा रहस्य था जिसे उसने कभी किसी से साझा नहीं किया। उसका परिवार एक छोटे से गांव में रहता था जहां उसकी पुश्तैनी हवेली थी। वह हवेली अब वीरान पड़ी थी और लोग कहते थे कि वहां एक भूतनी का साया है। तनु ने रवि से यह सब छुपाया क्योंकि वह अपने अतीत के साये से बचकर एक नई शुरुआत करना चाहती थी। रवि ने तनु को शादी के लिए प्रपोज किया। तनु ने खुशी खुशी हाँ कर दी, लेकिन साथ ही उसने रवि से अपने गांव चलने की बात कही। उसने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे परिवार और हमारे घर को जानो। रवि तनु के प्यार में इतना डूबा था कि उसने बिना सोचे समझे हामी भर दी। गांव पहुंचते ही रवि को कुछ अजीब महसूस हुआ। हवेली बेहद पुरानी थी जिसकी दीवारों पर समय की कहानियां लिखी थीं। पहली ही रात रवि को एक खौफनाक सपना आया। उसने देखा कि एक महिला जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वह बार बार कह रही थी, इससे दूर रहो, तुम्हें नहीं पता यह श्राप है। रवि घबरा गया। उसने तनु को अपने सपने के बारे में बताया, लेकिन तनु ने उसे यह कहकर शांत कर दिया कि वह बस थका हुआ है। अगले कुछ दिनों में रवि ने और भी डरावने दृश्य देखे। हवेली में अजीब आवाजें, दीवारों पर परछाइयां और रात में किसी के रोने की गूंज ने उसकी नींद उड़ा दी। एक दिन रवि ने गांव के बुजुर्गों से इस हवेली के बारे में पूछताछ की। उन्हें पता चला कि तनु के परिवार पर एक भूतनी का श्राप था। कई साल पहले तनु की परदादी ने अपनी हवेली में एक गरीब महिला को आश्रय देने से मना कर दिया था। वह महिला गर्भवती थी और भूख से तड़पकर वहीं मर गई। उसकी आत्मा ने मरते वक्त श्राप दिया था, इस घर की हर बेटी का जीवन अधूरा रहेगा। जो भी इसे प्यार करेगा वह दुख और पीड़ा झेलेगा। रवि को समझ आ गया कि वह महिला जो सपनों में उसे दिखाई दे रही थी वही श्रापित आत्मा थी। वह उसे चेतावनी देने की कोशिश कर रही थी। रवि ने तनु से इस बारे में बात की। तनु रोने लगी और उसने कबूल किया कि उसे बचपन से पता था कि उसकी माँ और दादी दोनों इसी श्राप का शिकार हुई थीं। लेकिन वह रवि को खोने से डरती थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। रवि ने फैसला किया कि वह तनु को इस श्राप से बचाएगा। उसने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने बताया कि श्राप को खत्म करने के लिए उस आत्मा को शांति देनी होगी। आधी रात को रवि और तनु ने हवेली के आंगन में एक हवन किया। जैसे ही हवन पूरा हुआ, भूतनी प्रकट हुई। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा था। उसने रवि को कहा, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, अब तू भी भुगतेगा। रवि ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं तनु से प्यार करता हूं और उसके लिए कुछ भी करूंगा। अगर तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो, लेकिन उसे बख्श दो। भूतनी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तूने सच्चे दिल से प्यार किया है, मैं तुम्हें और तनु को माफ करती हूं, लेकिन यह श्राप हमेशा रहेगा। इस हवेली को छोड़ दो और कभी वापस मत आना। रवि और तनु ने उसी रात गांव छोड़ दिया। रवि और तनु ने गांव छोड़कर शहर में एक नया जीवन शुरू किया। वे एक छोटे से किराए के घर में रहने लगे। दोनों ने अपने रिश्ते को और मजबूत करने की ठानी। रवि ने अपनी नौकरी पर ध्यान केंद्रित किया और तनु ने अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया। लेकिन उनकी जिंदगी में शांति लंबे समय तक टिक नहीं पाई। तनु को अक्सर ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है।
वह घर में अजीब आवाजें सुनने लगी, जैसे किसी के कदमों की आहट या किसी के सिसकने की आवाज। शुरुआत में उसने इसे नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि यह उसका वहम है, लेकिन फिर अजीब घटनाएं बढ़ने लगीं। रात के समय घर की लाइट अचानक बंद हो जाती। तनु को शीशे में अपनी परछाई के अलावा किसी और का अक्स दिखता। कभी कभी घर के कोने से किसी के रोने की धीमी आवाज आती है। रवि ने तनु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने महसूस किया कि शायद गांव से निकलने के बावजूद श्राप ने उनका पीछा नहीं छोड़ा है। एक रात रवि ने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि वही भूतनी जिसने उन्हें हवेली में डराया था, अब उनके घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने रवि को चेतावनी देते हुए कहा, मैंने कहा था यह श्राप तुम्हारे साथ रहेगा। इस प्यार को कभी चैन नहीं मिलेगा। रवि की नींद खुल गई और उसने तनु को यह सपना बताया। अब उन्हें यकीन हो गया कि श्राप ने उनका पीछा किया है। रवि और तनु ने एक पुराने तांत्रिक की तलाश की, जिसके बारे में उन्होंने एक दोस्त से सुना था। तांत्रिक ने उनकी बात सुनकर कहा, श्रापित आत्मा अभी भी तुमसे जुड़ी है। उसने अपना बदला अधूरा छोड़ा है। अगर तुम इसे रोकना चाहते हो तो तुम्हें उसके दर्द की जड़ तक जाना होगा। तांत्रिक ने उन्हें वापस गांव जाने और हवेली के पुराने इतिहास को फिर से खंगालने की सलाह दी। डर और संदेह के बावजूद रवि और तनु ने गांव वापस जाने का फैसला किया। रात के अंधेरे में वे उसी हवेली पहुंचे जिसे उन्होंने एक बार हमेशा के लिए छोड़ दिया था। जैसे ही उन्होंने हवेली के अंदर कदम रखा, सन्नाटा उन्हें चारों तरफ से घेरने लगा। हवेली का हर कोना भूतिया लग रहा था। वे हवेली के तहखाने में पहुंचे जो हमेशा बंद रहता था। तांत्रिक ने उन्हें बताया था कि वहां कोई राज छिपा हो सकता है। रवि ने दरवाजा तोड़ा और अंदर जाकर देखा कि वहां एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में वह महिला जिसकी आत्मा श्रापित थी की कहानी लिखी थी। उसमें लिखा था कि वह सिर्फ तनु के परिवार से बदला नहीं लेना चाहती थी, बल्कि उसे शांति चाहिए थी। मुझे केवल मेरा नाम चाहिए, मेरी मौत को याद किया जाए, मुझे इंसाफ चाहिए। डायरी में उस महिला का नाम था सावित्री। रवि और तनु ने सावित्री की आत्मा की आखिरी इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने पूरे गांव को बुलाकर सावित्री की कहानी सबके सामने रखी। उन्होंने उसकी याद में एक मंदिर बनवाया और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। अचानक हवेली में फैला डरावना माहौल शांत हो गया। एक ठंडी हवा चली और ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई आशीर्वाद देकर जा रहा हो। रवि और तनु ने फिर से शहर लौटकर अपनी जिंदगी बसाने की कोशिश की। उनका नया घर अब एक पॉश अपार्टमेंट में था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तनु को अब भी बेचैनी महसूस होती थी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई हमें अब भी देख रहा है। सावित्री को तो शांति मिल गई, लेकिन हवेली में शायद कुछ और छूट गया है। रवि इसे तनु का डर समझता रहा और उसे समझाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ हफ्तों बाद अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। तनु ने कई बार सपने में खुद को उसी हवेली में देखा जहां एक दरवाजा बार बार खुलता और बंद होता। रवि को ऑफिस से लौटने के बाद घर के माहौल में एक अजीब सी ठंडक महसूस होती। दोनों ने अपने घर की दीवारों पर अनजाने हाथों के निशान देखे जो हर सुबह गायब हो जाते। एक रात रवि ने अचानक देखा कि तनु सोते सोते बड़बड़ा रही थी। वह कह रही थी, तुमने सब कुछ अधूरा छोड़ा है, हवेली का राज अभी खत्म नहीं हुआ। अगली सुबह रवि को उनके दरवाजे पर एक पुरानी चिट्ठी मिली। चिट्ठी पर कोई नाम नहीं था, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत पुरानी है। चिट्ठी में लिखा था, सावित्री का श्राप केवल एक परत है, हवेली का असली सच तहखाने के नीचे है। अगर इसे नहीं खोला गया तो श्राप कभी खत्म नहीं होगा। रवि ने यह चिट्ठी तनु को दिखाई। दोनों ने महसूस किया कि उन्हें दोबारा उस हवेली में जाना पड़ेगा। डर और उत्सुकता के बीच रवि और तनु फिर से गांव लौटे। हवेली अब पहले से भी ज्यादा खंडहर जैसी लग रही थी। वहां हर तरफ सन्नाटा और भयावहता थी। वे सीधा तहखाने की ओर बढ़े। तहखाने में पहुंचकर उन्होंने दीवारों का निरीक्षण किया। अचानक रवि को एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे और उसे खोलने के लिए एक विशिष्ट मंत्र की जरूरत थी। तांत्रिक की सलाह पर उन्होंने सावित्री की डायरी से मंत्र निकाला और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक गहरी सुरंग दिखाई दी। सुरंग में उन्होंने बहुत सारे नरकंकाल देखे। तनु की आंखों से आंसू बहने लगे। तांत्रिक ने कहा, यहां तुम्हारे परिवार के उन लोगों को मारा गया था जिन्होंने हवेली को बचाने की कोशिश की थी। उनके दर्द और आत्माओं की शांति के बिना
श्राप कभी खत्म नहीं होगा। सुरंग के अंत में उन्हें एक पत्थर का ताबूत मिला। ताबूत के पास एक नोट था, जो प्यार करेगा वह इस श्राप को जिएगा। रवि और तनु ने तांत्रिक की मदद से आत्माओं की शांति के लिए बड़ा हवन किया। हवन के बीच में हवेली अचानक हिलने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरी हवेली गिरने वाली है। सावित्री की आत्मा फिर प्रकट हुई और बोली, तुमने सच्चाई को उजागर कर दिया है। यह श्राप अब खत्म हो सकता है, लेकिन इसकी कीमत है। तुम्हें हवेली को हमेशा के लिए नष्ट करना होगा। रवि और तनु ने गांव वालों की मदद से हवेली को हमेशा के लिए जलाने का फैसला किया। जैसे ही आग की लपटें हवेली को घेरने लगीं, एक आखिरी चीख सुनाई दी। वह सावित्री और बाकी आत्माओं की अंतिम विदाई थी। हवेली के खंडहर अब केवल इतिहास बन गए। रवि और तनु ने गांव को अलविदा कहा और शहर लौट आए। इस बार कोई श्राप उनके पीछे नहीं था। दोनों ने अपने प्यार को नई शुरुआत दी और उनकी जिंदगी में डर की कोई जगह नहीं बची। रवि और तनु ने तांत्रिक की मदद से हवेली के तहखाने में आत्माओं की शांति के लिए हवन शुरू किया। पूरा माहौल भयावह था। चारों ओर ठंडी हवाएं चल रही थीं और हवा में अजीब सा भारीपन महसूस हो रहा था। क्या हम ये सही कर रहे हैं रवि? तनु की आवाज में डर और बेचैनी थी। रवि ने उसका हाथ थामकर कहा, हमें ये करना होगा तनु, ये हमारी आखिरी जिम्मेदारी है। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुए, हवेली के दरवाजे और खिड़कियां जोर से हिलने लगीं। दीवारों पर अजीब आकृतियां उभरने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सारी आत्माएं अपनी व्यथा सुनाने आई हों। हवन के बीच सावित्री की आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने रवि और तनु की ओर देखते हुए कहा, तुमने जो किया है उससे मेरे और मेरे परिवार की आत्माओं को शांति मिलेगी, लेकिन तुम्हें एक आखिरी कदम उठाना होगा। इस हवेली को नष्ट करो ताकि इसका श्राप हमेशा के लिए मिट सके। रवि और तनु दोनों की आंखों में आंसू आ गए। तनु ने धीरे से पूछा, लेकिन सावित्री, क्या तुम्हें दर्द हुआ था? क्या तुम्हारा प्यार सच में श्राप था? सावित्री ने दर्द भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, प्यार कभी श्राप नहीं होता, लेकिन जब प्यार अधूरा रह जाता है तो वो दर्द बनकर सजा देता है। मैं चाहती हूं कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे का सहारा बनो और मेरे अधूरे सपनों को जियो। रवि और तनु ने गांव वालों की मदद से पूरी हवेली को जलाने का निर्णय लिया। आग की लपटें हवेली को घेरने लगीं। हवेली से आती चीखों और आवाज़ों ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। ऐसा लग रहा था कि आत्माएं अब अपनी मुक्ति की ओर बढ़ रही थीं। तनु ने रोते हुए रवि के कंधे पर सिर रख दिया और कहा, रवि, हमने सच में एक श्राप खत्म कर दिया, लेकिन इसने मुझे सिखा दिया कि प्यार कभी नहीं हारता। जैसे ही हवेली जलकर राख हो गई, आसमान साफ हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली के साथ श्राप भी जलकर खत्म हो गया। रवि और तनु ने गांव वालों का धन्यवाद किया और वापस शहर लौट आए। शहर में लौटकर दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। अब डर की कोई परछाई उनकी जिंदगी में नहीं थी। तनु ने रवि से कहा, हवेली का श्राप खत्म हो गया, लेकिन उसका सबक हमेशा हमारे साथ रहेगा। प्यार को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। यह कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप मानते हैं कि प्यार का अंत कभी श्राप बन सकता है? क्या अधूरे रिश्ते सच में आत्माओं को बंधन में बांध सकते हैं? अगर यह कहानी आपको पसंद आई तो कृपया अपने विचार हमें बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। हमारे चैनल द जी होरा शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे एक और रहस्य और रोमांच के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और प्यार को हमेशा निभाएं।